अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करना चाहता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस में तो ये हमें बताया नहीं जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हे गाइस, मैं हूँ रूबी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डियर ज़िंदगी में। रियल लाइफ में हम सभी चाहते हैं हमारी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं, और आकर्षित करने के लिए हमें लगता है हमें बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमें बहुत बड़े सैलून्स में जाना होगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नो, यू आर रॉन्ग। ये सब गलत है। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल मैग्नेटिक पर्सनालिटी की मैं बात कर रही हूँ वो इन सब चीज़ों में फिट नहीं होती है। तो फिर अब आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। अपने आप को ज़्यादा सीरियस लेना बंद करो। ज़्यादा सीरियस लेने से मेरा मतलब है परफेक्शन। हमें बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट बनो, हर चीज़ में परफेक्शन होना चाहिए, परफेक्शन लेके आओ। बट एक्चुअली कोई हमें ये नहीं बताता कि कोई भी इंसान इस पूरी यूनिवर्स में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो हम तो एक आम इंसान हैं, हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? लिटरली कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और ये चीज़ हमें सोसाइटी वाले, हमारे पेरेंट्स कोई भी नहीं बताते हैं, और हमें परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जब हम परफेक्शन की ओर जाते हैं तो हमारी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगती है, और जब हमारी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती है तो हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं दूसरों के साथ, और हम इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब भी हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं ना, तो एक तरह से हम स्टक हो जाते हैं। चाहे वो हमारी कोई चीज़ में हम परफेक्शन ढूंढते हैं, चाहे वो हम किसी काम में परफेक्शन ढूंढते हैं। अरे, अगर मेरे पास ये होगा तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी, मेरे पास अगर कैमरा होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी। नहीं, हम एक्सक्यूज़ेस बनाना शुरू कर देते हैं, और होता क्या है, हम एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। वो सब चीज़ें हमारे माइंड में ही रह जाती हैं। देखो, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है। अगर आपकी कोई वीकनेस है तो ये हमें पता होता है कि यार हम इस चीज़ में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो हम उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और उस चीज़ में बेहतर हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ इम्परफेक्ट है, मेरी थोड़ी ये वीकनेस है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यही इम्परफेक्शन, यही वीकनेस आपको आगे की तरफ ले जाएगी अपनी लाइफ में। सो जो इंसान खुद को परफेक्ट समझने लगता है वो इंसान आगे ग्रो नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में स्टक हो जाता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, उन सभी में एक ही चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि उन्होंने अपनी इम्परफेक्शन, अपनी वीकनेसेस पे काम किया है, क्योंकि वो जानते हैं नो वन इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। और एक यही चीज़ सक्सेसफुल इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। इसीलिए परफेक्ट होना या फिर परफेक्ट करना, इन सब की तलाश छोड़ो। चीज़ें जैसी हैं उनके साथ वैसे ही चलो, जस्ट गो विद द फ्लो। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस, और ये तभी आता है जब हमारे अंदर परफेक्शन नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों से अब कंपेयर करना बंद कर देते हो, कि इनसिक्योरिटीज़ भी अब नहीं बढ़ती है। बट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप देखो कि आप किस फील्ड में खुद को और बेहतर बना सकते हो। मैंने देखा है लोग अपनी वीकनेसेस के बारे में दूसरों से जाकर पूछते हैं। नहीं, आप ऐसा मत करो, क्योंकि देखो, कोई भी आपको ना तो आपके बारे में सच बताने वाला है, आपकी वीकनेस के बारे में ना तो वो जानते हैं, वो आपको कितना ही जानते हैं आपके बारे में। तो बेहतर है यही क्वेश्चन आप खुद से करो। अगर आपको नहीं पता है तो आस्क योरसेल्फ कि आपकी क्या वीकनेसेस है, ढूंढो, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। क्योंकि डीप डाउन इनसाइड हम सबको पता है कि हम यहाँ अच्छे हैं, हमें यहाँ पे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो लोगों को खुद पर हंसने में भी बड़ी मुश्किल होती है। मेरा कहने का मतलब है, जो इंसान खुद पर नहीं हंस सकता वो आगे भी नहीं जा सकता है। आई एम श्योर वंस इन अ लाइफ टाइम
ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि जब लोग हम पर जोक्स क्रैक करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर हमारा ईगो हर्ट होने लगता है। आप खुद सोचो कि एट द एंड ऑफ द डे उनका कमेंट क्या आपके लिए उतना मैटर करता है कि उन्होंने आपको क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा? नहीं। अगर कुछ मैटर करता है तो वो आपका एटीट्यूड मैटर करता है। एटीट्यूड से मेरा मतलब ये नहीं है कि अब आप उनको एटीट्यूड दिखाओगे या फिर आप उनको कोई रिएक्शन दोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप चीज़ों को लाइट वे में लेना शुरू करो, और जितना आप लाइट वे में लेना शुरू करोगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, हंस लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो खुद को ऐसे कहो कि यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है, आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। ऑलराइट। और इस तरह का एटीट्यूड ये बताता है कि आप कितने कंस्ट्रक्टिव माइंड के हो। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब आप खुद पर हंस लेते हो तो लोग तुम पर कुछ भी नहीं हंसते हैं। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं हंसते हैं, क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए होता है जो कि आप नहीं दे। सो लाफ एट योरसेल्फ। उसके बाद आता है लर्न समथिंग न्यू। लाइफ में नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए खाना खाना। तो अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा लेकर आओ, वो कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग, जो आपको करना पसंद हो और उसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको। वो चाहे आपका टैलेंट हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, कोई भी स्किल हो सकती है। खुद को एक्सप्लोर करना सीखो। अगर नॉलेज नहीं लोगे, खुद को अपडेट नहीं करोगे, तो कोई आपसे अट्रैक्ट क्यों होगा? वो ज़माना गया जब लोग लुक्स के थ्रू अट्रैक्ट होते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आज लोग आपके लुक्स देखकर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो आपकी अंदर के अट्रैक्टिवनेस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। मेरा मतलब है आप में स्किल, आपकी नॉलेज, आप कितना खुद को अपडेट रखते हो। ऑफ कोर्स लुक्स कुछ हद तक मैटर करते हैं, क्योंकि एक मैनेजेबल इंसान ही लोगों को पसंद आता है। बट ऐसा नहीं है कि लुक्स के वजह से ही मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपकी जो लाइफ है वो लुक्स पर ही डिपेंड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने आप को एक्सप्लोर करो। तो अब हम इतना कुछ सीख गए हैं, तो हमें बात करने का तरीका, खुद का कम्युनिकेट करने का तरीका और ग्रूमिंग स्किल्स, हमें ये सब पता होने चाहिए, ये हमें आना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लुक्स डजंट मैटर, और अब मैं कह रही हूँ कि लुक्स को इम्प्रूव करो। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप ये जो कहते हो ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरे फीचर्स अच्छे नहीं हैं, फलाना, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतली हूँ, मेरे बाल नहीं है, फलाना ढिमाका। ओ माय गॉड, आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो खुद ही गिनवा देते हो। आप खुद इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और आपको पता है, जो लोग इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुद का वो इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनमें इतनी स्किल्स होती हैं, बस इस एक ही चीज़ की वजह से वो लोग अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं। देखो, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें आप नहीं बदल सकते। जो होना था वो हो चुका है। बट जो चीज़ आपके हाथ में है वो तो आप चेंज कर ही सकते हो ना। और वो ये कि आप जैसे भी हो उसमें अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना सीखो। जब आप अपने बेस्ट वे में खुद को प्रेजेंट करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप खुद का बेस्ट वर्जन बनना सीखो। लोग आपको चाहे कुछ भी कहते रहे, तू ऐसा है, तू वैसा है, लोगों की तरफ मत सुनो। लोगों की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और चेंज में अगर आपको कुछ करना है तो आप अपनी ड्रेसिंग स्टाइल में चेंज कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ ऐड ऑन कर सकते हो आप। बट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। देखो, हम क्या हैं दुनिया ये नहीं देखती है, हम क्या अपने आप को कैसे दिखाते हैं दुनिया वो देखती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना और ग्रूमिंग स्किल्स होना दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी हैं। जितने भी फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को मिस आउट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर ये सारे फैक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इन फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो विशिंग यू गाइज अ गुड लक, अ गुड फॉर्च्यून। थैंक यू।